स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए। यहां पर आप देख सकते हो हिंदी काव्य खंड का जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट शीर्षक पाठ है, यानी पाठ का नाम क्या है, वन पथ पर, और जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। यानी यहां से बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको पद्यांश आधारित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और मैं सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं इस चैनल पर। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। हिंदी विषय की, सामाजिक विषय की, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की यहां पर आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप जुड़ सकते हो और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित शीर्षक पाठ है वन पथ पर, और इस पाठ का जो पहला पद्यांश है तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहले पद्यांश के अंतर्गत, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघने डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवें फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पण कुटी करी हो कित हैं तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। तो यह जो है पद्यांश है और इस पद्यांश के 3 प्रश्न है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब पद्यांश से जो संबंधित प्रश्न आएगा, अब 2023 में पैटर्न बदल चुका है। हिंदी का जो पेपर होगा पैटर्न बदल चुका है हिंदी विषय के पेपर का। अब आप देख लीजिए, मैंने प्रोवाइड भी करा दिया है हिंदी विषय का मॉडल पेपर, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो इस तरीके से आएगा पद्यांश, और पद्यांश के पूछे जाएंगे कितने प्रश्न, 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल आपको 6 नंबर मिलेंगे, जैसा कि पहले आपको मिलते थे। यानी पहले, इससे पहले जो पद्यांश आधारित प्रश्न आता था उसमें 6 नंबर ही मिलते थे। उसमें पूछा क्या जाता था कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो अब आपको संदर्भ तो लिखना होगा, लेकिन अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और अगला जो प्रश्न होगा उसका भी आंसर आपको पद्यांश में ही ढूंढ कर लिखना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न है कौन नगर से निकलकर वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो जब आप इसकी व्याख्या जानते होंगे, यानी जो पद्यांश होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो मैं आपको क्रमवार से, यानी जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, मैं सभी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को शेयर करें और अपनी नोट्स भी बनाते जाएं, क्योंकि यदि आप लिखोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यदि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो आप और भी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यहां पर है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न है। और इस पाठ का, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो शीर्षक पाठ है वन पथ पर, और इस पाठ के अंतर्गत किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ सेम इस तरह से लिख लेंगे। यहां पर आपको हेडिंग डालना होगा, संदर्भ ऐसे हेडिंग डाली जाएगी, अंडरलाइन भी आपको करना होगा। और संदर्भ लिखने का सही तरीका यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट में ही संदर्भ लिख देते हैं, जिससे आपको ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो यदि आप संदर्भ विधिवत और अच्छे तरीके से लिखते हो तो आपके ये 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। यहां पर आप तरीका देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कामा आपको नहीं लगाना है। फिर के काव्य खंड, जो पद्यांश होगा काव्य खंड से होगा, जो गद्यांश होगा वह गद्य खंड से होगा। तो यहां पर
काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख देना है। में संकलित वन पथ पर, और पाठ का नाम क्या है यानी शीर्षक का नाम क्या है, वन पथ पर। तो पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है इस तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगे और आपका स्कोर भी अच्छा हो, यानी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। इसके बाद यहां पर इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और आपको रचयिता यानी लेखक यानी कवि का नाम भी ब्लैक पेन से ही सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसके लेखक यानी जिसके रचयिता आपको लिखना होगा। लेखक गद्यांश में लिखा जाता है। जब हम गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तब हम लिखते हैं इसके लेखक। क्या लिखते हैं, लेखक लिखते हैं। और जब पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तब हम लिखते हैं इसके रचयिता या इसके प्रमुख कवि कौन है। तो यहां पर इसके कवि कौन है, वन पथ पर शीर्षक पाठ के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है और आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस तरीके से गद्यांश में रेखांकित अंश आता है उसकी व्याख्या करनी होती है, ठीक उसी प्रकार से अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में पद्यांश में भी रेखांकित अंश होगा और उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर रेखांकित अंश क्या है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग दोए। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण और सीता कहां से निकलते हैं, अयोध्या से निकलते हैं। जब एक साथ अयोध्या से निकलते हैं तो क्या होता है कि जब 2 ही कदम वे आगे चलते हैं तो क्या होता है कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख जाते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, जब अयोध्या से राम लक्ष्मण और सीता निकलते हैं, धरि धीर दये मघ में डग दोए, और धीरज धारण करके आगे को बढ़ते हैं। 2-4 कदम ही चलते हैं कि क्या होता है, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख ही गए मधुराधर वे। जैसे ही वो 2-4 कदम ही चलते हैं कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके सुंदर होठ पुट सूख ही गए मधुराधर वे, और उनके सुंदर होठ सूख जाते हैं। कैसे आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके बाद आपको करना क्या है, हेडिंग डालने के बाद आप इसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, और जब आप अंडरलाइन कर दोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। यहां पर देख पा रहे हैं व्याख्या क्या हो जाएगी कि राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मघ में डग दोए, और झलकी भरी भाल कलनी जल की पुट सूख ही गए मधुराधर वे। तो क्या होता है कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी, यानी पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर कि कौन नगर से निकलकर वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं शुरुआत में ही लिखा है पद्यांश के, पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुरते निकसी रघुवीर वधु अर्थात राम लक्ष्मण और सीता नगर से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं, या आप इसका आंसर लिख सकते हो इस तरीके से, राम सीता एवं लक्ष्मण नगर से निकलकर जंगल की ओर चले हैं अर्थात अग्रसर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर दे देना है और आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यदि आप चैनल के साथ बने रहते हो तो मैं आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के करा दूंगा, क्योंकि मैं आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रेगुलर आपको वीडियो एक देखने को मिलेगी पद्यांश आधारित
आधारित और अन्य भी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी आप कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।